हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ मेन स्ट्रीम कंपनी के क्वार्टर 2 रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। मेन स्ट्रीम मतलब जो लार्ज कैप होता है, मेगा कैप कंपनी। मैक्सिमम लार्ज कैप कंपनी या मेगा कैप कंपनी के अंदर ग्रोथ का जो परसेंटेज होता है वो 15%, 20% इस तरह का होता है। आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसमें इस क्वार्टर 2 में 300% से भी ज्यादा का ग्रोथ आया है नेट प्रॉफिट के अंदर। मैंने एक लार्ज कैप कंपनी और 300% ग्रोथ दिखाया, मतलब आप मान के चल सकते हैं कितना बड़ा ग्रोथ आया है इस कंपनी में। तो सारे कंपनी को लेकर बात करेंगे, क्वार्टर 2 रिजल्ट जानेंगे, कौन सा कंपनी अच्छा परफॉर्म किया, कौन सा कंपनी इस क्वार्टर में डिसअपॉइंट किया इन्वेस्टर को, उसे ही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो इस में पहला कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IRCTC के नाम से भी कंपनी जाना जाता है। क्वार्टर 2 रिजल्ट आ चुका है। गवर्नमेंट कंपनी रेलवे डिपार्टमेंट के लिए कामकाज कर रहा है। रेलवे फूड सर्विस, कैटरिंग सर्विस सब कुछ प्रोवाइड करता है। आज देख सकते हैं प्राइस के अंदर 0.82% का गिरावट इधर में देखा गया है और प्राइस अभी 710 पे चल रहा है। तो चलिए देखते हैं IRCTC लिमिटेड क्वार्टर 2 में कैसा परफॉर्म किया है। तो पहले अगर मैं कंपनी के सेल्स के बारे में बात करूं, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 1064 करोड़ का टोटल सेल्स था। इस बार देख सकते हैं सेल्स के अंदर क्वार्टर 2 में 7.71% का ग्रोथ इधर में देखा गया है, तेजी देखा गया है। सेल्स बढ़ के 1146 करोड़ इधर में हो गया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं आया है। पिछले क्वार्टर में यही सेल्स 1160 करोड़ था। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के अंदर गिरावट कम हुई है, लेकिन अल्टीमेटली गिरावट हुई है, ग्रोथ नहीं आया है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस 7.71% का ग्रोथ इधर में देखा गया है IRCTC लिमिटेड के अंदर। साथ साथ एक्सपेंस के बारे में बात करूं, इस बार बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी का खर्चा कितना हुआ है, 742 करोड़ का टोटल खर्चा हुआ है, जो कि यही खर्चा पिछले साल 691 करोड़ था। मतलब पिछले साल सेल्स भी डाउन था, मतलब बिजनेस ज्यादा नहीं हुआ था क्वार्टर 2 के मुकाबले, इसलिए खर्चा कम हुआ था। इस बार बिजनेस ज्यादा हुआ है, सेल्स ज्यादा हुआ है, खर्चा ज्यादा हुआ है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, जिस बिजनेस के हिसाब से खर्चा मेंटेन करके चल रही है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 373 करोड़ था। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, 404 करोड़ हो गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर तेजी देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, 35% मार्जिन पिछले साल कमाया था, इस क्वार्टर 2 में मार्जिन 35% ही कमाया है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगेन बोलना चाहूंगा, मार्जिन के अंदर भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखा गया है। 34% मार्जिन इंप्रूव होकर 35% चला गया है। ओवरऑल मुझे तो इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड का टॉप लाइन ग्रोथ जो है वो अच्छा ही लगा। बहुत हाई फाई तो नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छा लगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बॉटम लाइन ग्रोथ किस तरह से मेंटेन कर रही है। नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 308 करोड़ था। नेट प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस देख सकते हैं 10% का जंप इधर में देखा गया है। दोस्तों, एक लार्ज कैप कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, लार्ज कैप कंपनी के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस 10% ग्रोथ आया, मतलब मैं बोलूंगा बहुत अच्छा खासा ग्रोथ आया है। देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, 330 करोड़ से प्रॉफिट इस क्वार्टर 2 में 342 करोड़ हो गया है। एंड ईपीएस देख सकते हैं, ईपीएस के अंदर भी ऑब्वियसली ग्रोथ आएगा, 3.85 से 4.27। ईपीएस के अंदर भी 11 to 10% ग्रोथ इधर में देखा गया है। सो ओवरऑल इंडियन टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो क्वार्टर 2 का परफॉर्मेंस रहा है, ठीक ठाक रहा है, अच्छा खासा रहा है। लेकिन मार्केट इसको ठीक तरह से शायद नहीं लिया है। मार्केट प्राइस के अंदर कुछ तेजी, खास तेजी देखने को नहीं मिला है, कुछ खास गिरावट भी नहीं हुआ है, लेकिन तेजी देखने को नहीं मिला है। चलिए देखते हैं आगे किस तरह से परफॉर्म करता है। ओवरऑल मुझे तो इंप्रेस किया इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड का क्वार्टर 2 का रिजल्ट। नेक्स्ट है एशियन पेंट्स लिमिटेड। कलर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एशियन पेंट्स, इंडिया लार्जेस्ट कंपनी पेंट्स इंडस्ट्री में लीडिंग प्लेयर है। आज प्राइस के अंदर देख सकते हैं 3.77% का तेजी देखने को मिला है। रिजल्ट जो आया है, मुझे लग रहा है मार्केट इसको अप्रिशिएट किया है, अच्छी तरह से लिया है। प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट 4% का तेजी, प्राइस अभी 2874 पे चल रहा है। तो चलिए देखते हैं एशियन पेंट्स लिमिटेड क्वार्टर 2 में कैसा परफॉर्म किया है। सेल्स के बारे में बात करूं
तो पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स था वो 8028 करोड़ का टोटल सेल्स था। इस बार सेल्स इंक्रीज हुआ है, देख सकते हैं 6.28% बढ़ा है। क्वार्टर 2 में सेल्स इंक्रीज होके 8531 करोड़ हुआ है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस सेल्स के अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं आया है, गिरावट ही हुआ है। 8939 करोड़ का सेल्स था पिछले क्वार्टर में, इस बार सेल्स डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। मैंने ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स के अंदर ग्रोथ आया है 6% का, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन हुआ है। एंड एक्सपेंस देखिए, इस बार जो खर्चा हुआ है वो 7000 करोड़ का खर्चा हुआ है, जो कि पिछले साल 6700 करोड़ था। पिछले साल बिजनेस भी कम हुआ था, इस बार बिजनेस ज्यादा हुआ है क्वार्टर 2 में, पिछले साल क्वार्टर 2 के मुकाबले, इसीलिए खर्चा ठीक ठाक मेंटेन करके चल रही है। साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में एशियन पेंट्स लिमिटेड का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1240 करोड़ था, इस बार बहुत अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर तेजी देखने को मिला। प्रॉफिट इंक्रीज होके 1503 करोड़ हो गया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस परफॉर्म्स नहीं किया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। मार्जिन देखिए, 15% मार्जिन पिछले साल कमाया था, इस बार मार्जिन 18% बढ़ा है। वाह, एक्सीलेंट मार्जिन के अंदर जंप देखा गया है। पिछले क्वार्टर में भी 18% ही कमाया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाला बहुत बढ़िया काम किया है एशियन पेंट्स लिमिटेड। ओवरऑल देखा जाए तो एशियन पेंट्स लिमिटेड का जो क्वार्टर 2 है वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमेशा देखने को मिला है टॉप लाइन में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कुछ भी ग्रोथ नहीं आया है। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं बॉटम लाइन, यानी नेट प्रॉफिट किस तरह से मेंटेन किया है क्वार्टर 2 में। नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले साल क्वार्टर 2 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 694 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। इस बार नेट प्रॉफिट 20% इंक्रीज हुआ है, 20% ग्रोथ किया है। एक लार्ज कैप कंपनी नेट प्रॉफिट के अंदर 20% ग्रोथ दिखा रहा है, मतलब बहुत अच्छा खासा ग्रोथ आया है। ठीक है, इसीलिए मुझे लग रहा है मार्केट इसको अप्रिशिएट किया है। प्राइस के अंदर आज बहुत अच्छा खासा 104% का तेजी देखने को मिला। ठीक है, एशियन पेंट्स लिमिटेड का यही प्रॉफिट इस क्वार्टर 2 में 1018 करोड़ हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं आया है। ऑब्वियसली ईपीएस के अंदर भी 20 to 25% ही ग्रोथ आया है, तो 7.24 से ईपीएस इंक्रीज होकर 10, मतलब 20% ही ग्रोथ है ईपीएस के अंदर। सो एशियन पेंट्स लिमिटेड का रिजल्ट मुझे ठीक ठाक लगा, बहुत खराब भी नहीं है, बहुत हाई फाई भी नहीं है, ठीक ठाक। ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा ग्रोथ आया है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एशियन पेंट्स लिमिटेड ऐसे प्रोडक्ट के अंदर डील करता है, इसका सबसे मेन पॉइंट ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देखना होगा, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, ईयर ऑन ईयर ठीक ठाक ग्रोथ किया है एशियन पेंट्स लिमिटेड, मुझे तो अच्छा लगा एशियन पेंट्स लिमिटेड का क्वार्टर 2 का रिजल्ट। नेक्स्ट है टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग करता है, हम शायद सभी लोग जानते हैं, मेगा कैप कंपनी है। आज प्राइस के अंदर 1.15% का गिरावट देखने को मिला एंड प्राइस अभी 176 पे चल रहा है। तो चलिए देखते हैं टाटा स्टील लिमिटेड किस तरह का परफॉर्म किया है क्वार्टर 2 में। सेल्स के बारे में बात करूं, पिछले साल सेम क्वार्टर में यानी क्वार्टर 2 में जो सेल्स था वो 53,905 करोड़ का सेल्स था। इस बार सेल्स के अंदर ऑलमोस्ट 9% का तेजी देखने को मिला। वाह, एक्सीलेंट तेजी मैं कहूंगा। लार्ज कैप कंपनी 9% ग्रोथ आया है, मतलब बहुत अच्छा खासा। ठीक है, 58,600 करोड़ हुआ है इस बार क्वार्टर 2 में सेल्स, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी सेल्स देखिए इंप्रूव किया है, बहुत अच्छा खासा इंप्रूव। 53,000 करोड़ का सेल्स था पिछले क्वार्टर में, इस बार सेल्स इंक्रीज हुआ है। मतलब सेल्स के मामले में टाटा स्टील लिमिटेड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ग्रोथ दिखाया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ दिखाया है। एक्सपेंस की बात करो, इस बार जो खर्चा है 49,000 करोड़ का खर्चा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करूं, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर 2 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,116 करोड़ था, इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, देख सकते हैं इंक्रीज होकर 8,897 करोड़ हो गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ ही देखने को मिला। बहुत बढ़िया काम किया है एंड 11% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से इंप्रूव होकर 15% मार्जिन चला गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट आया है। टाटा स्टील लिमिटेड क्वार्टर 2 में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, मैं कहूंगा ब्लॉकबस्टर आया है टॉप लाइन में ग्रोथ। चलिए देखते हैं बॉटम लाइन में कैसा ग्रोथ किया है। भाई बॉटम लाइन में तो तोड़ फोड़ दिया है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर 2 में जो था वो 759 करोड़ था, इस बार नेट प्रॉफिट के अंदर 310% का ग्रोथ देखा गया है। दोस्तों टाटा स्टील लिमिटेड इंडस्ट्री का लीडिंग प्लेयर है, लार्ज कैप कंपनी है और 300% से भी ज्यादा का ग्रोथ दिखाया है इस
Q2 में, जो कि ब्लॉकबस्टर सुपर रिजल्ट नेट प्रॉफिट के अंदर आया है। ये प्रॉफिट इंक्रीज होके 3183 करोड़ इधर में हुआ है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दिखा है नेट प्रॉफिट के अंदर। ऑब्वियसली ईपीएस के अंदर भी ब्लॉकबस्टर ग्रोथ 0.67 से ईपीएस ग्रो करके 2.48 हो गया है। ईपीएस के अंदर भी 300% का ग्रोथ इधर में देखा गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ईपीएस ग्रो किया है। ओवरऑल टाटा स्टील लिमिटेड का जो Q2 का रिजल्ट आया है, ब्लॉकबस्टर आया है। मुझे तो बहुत इंप्रेस किया टाटा स्टील लिमिटेड का Q2, लेकिन फिर भी आज मार्केट के अंदर गिरावट ही देखने को मिला। चलिए देखते हैं आगे किस तरह से परफॉर्म करते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं टाटा स्टील लिमिटेड का Q2 का परफॉर्मेंस? आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपका ओपिनियन शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये था सारा कंपनी, इनमें से आपको कौन सा कंपनी का रिजल्ट सबसे बेस्ट लगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। इसी तरह अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।